हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्क एकेडमी। टुडे आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन का लेक्चर 6 है। इसके अंदर हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, है ना। और जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। और जो आगे नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। हमारा ये चैप्टर जितना थ्योरेटिकल पोर्शन था वो सारा कवर करा दिया गया है ना। उसके लेक्चर 5th तक सारा कवर करा दिया गया है, आप वहां तक लेक्चर देख कर आना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें क्लास फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है इसमें एग्जाम्पल है उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो पहला एग्जाम्पल है उसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल। आप अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the ऑब्जेक्ट? देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर यदि एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 सेकंड में और देन एनादर 16 मीटर ट्रेवल करता है 2 सेकंड में, बोला है उसकी एवरेज स्पीड बताओ, है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सभी को रिमेंबर है ये फॉर्मूला? अब देखिए इसमें 16 मीटर चला है और एक 16 मीटर, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां पर था, यहाँ पे उसका 0 मीटर है, 0 मीटर से चला 16 मीटर तक। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से दोबारा चला है 16 मीटर तक। ये 16 मीटर कवर किया है उसने 4 सेकंड में और ये 16 मीटर कवर किया है उसने 2 सेकंड में। यहाँ पे आके वो रुक गया, है ना। अब देखिए इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 मीटर प्लस 16 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 + 2, 4 + 2, ये कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 6। ये आ जाएगा, इसको डिवाइड दे दीजिए, 6×5 = 30 और 6×3 = 5.33 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इसको ऐसे डिवाइड देके देख लीजिए, 32 ये हो जाएगा 6, 6 5 × 30 बचा 2, पॉइंट लगाया, ऊपर से आया 0, 6×3 = 18, फिर पॉइंट लगाए 2, फिर 6×3 = 18। ठीक है, 5.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसको। इस क्वेश्चन में बोला है द ओडोमीटर ऑफ अ कार, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स। देखिए इसमें ओडोमीटर क्या होता है, पहले आप ये देखिए। ओडोमीटर वो होता है जो ऑटोमोबाइल में मतलब जैसे कि जो वो होते हैं ना व्हीकल, उनमें जो डिस्टेंस ट्रेवल को मेजर करता है ना। तो इसकी सहायता से हम ओडोमीटर की सहायता से उसमें ये पता करते हैं कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। अब देखिए इसमें द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप।
and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and मीटर पर सेकंड। देखिए आप इन लेक्चरों को तभी अटेंड करिए जब आपने जो मैंने कॉपी में लिखाया है, मतलब लेक्चर 5th तक लिखाया है, उसको कम से कम 2 टाइम्स आपने रिवाइज कर रखा हो, है ना। तब आप इनको आके मतलब करिएगा क्वेश्चनों को, है ना। अब देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इसमें बोला है कि ऑडोमीटर है ना, जो डिस्टेंस ट्रेवल को मेजर करता है। बोला है जब उसने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे कितना था उसका जो वो है 2000 किलोमीटर, उसके अंदर लिख रही थी इतनी रीडिंग, है ना। उसके बाद उसने आगे चलना स्टार्ट किया, चलते चलते वो पहुंच गया 2400 किलोमीटर पर, है ना, एट द एंड ऑफ द ट्रिप, है ना। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, जो पूरी हाँ, तो इसमें जो पूरी ट्रिप है ना, वो जो पूरी ट्रिप है उसका जो टाइम है वो दे रखा है 8 आवर, है ना। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको मतलब इतने, जब वो शुरू शुरू में उसने स्टार्ट किया था तो उसका मीटर दिखा रहा था 2000 किलोमीटर, उसके बाद वो दिखा रहा है 2400 किलोमीटर, है ना। अब देखिए इसमें जो उसको टाइम लगा है ना, वो लगा है 8 आवर, 8 आवर इसको टाइम लगा है। अब देखिए इसमें उसने हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकंड। अब देखिए पहले, सबसे पहले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है, वो था कितने पे 2000 किलोमीटर पे, पहुंच गया कितने पे 2400 किलोमीटर पे। तो उसने नया कितना चला है 2400 किलोमीटर माइनस के 2000 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 400 किलोमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 400 किलोमीटर। टाइम उसको कितना लगा है 8 आवर, 8 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा ये 8 5 जा 40, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब आपसे बोला है कि इसको मीटर पर सेकंड में भी बताओ। क्या बोला है आपसे, इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करके बताओ। अब देखिए जैसे कि ये है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर कितना होता है, 1 मिनट के होते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें देखिए 50 किलोमीटर है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, कितने हो गए, इतने मीटर आ गए। और 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना। और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, और ये होते हैं सेकंड में, है ना। अब इसको देखिए आप 5 इंटू, देखिए 1 0 2 0 ये कट गए, कितना आ गया 500 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। अब आप देखिए इसको, ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 18, हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 9, और इसको देखिए आप 125 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 3 5, 9 3 जा 27, 8
और ये कुछ आपका 8 9 ये हो जाएगा आपका कुछ 13.88 आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसमें हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके 13.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ आ गया होगा, है ना। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 8.2। 8.2। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसमें। देखिए आगे हमारा इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या, सभी लोग अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रख ले, है ना, तभी आपको ढंग से समझ में आएगा एकदम अच्छे तरीके से, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है 8.3 में, इसमें बोला है उषा स्यूम, कोई उषा नाम की लड़की है ना, वो स्यूम कर रही है पानी में, है ना। स्यूम उसका जो पुल है ना, स्यूम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to the other end, to the other end and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of उषा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि उषा, उषा किसी का नाम है ना, उसने स्विम किया है, मतलब वो तैरी है 90 मीटर लॉन्ग पुल में। अब जैसे कि ये एक पुल हो गया है ना, एक पुल हो गया है ना, इसकी लेंथ हो गई 90 मीटर, 90 मीटर इसकी लेंथ हो गई। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, और 180 मीटर इन 1 मिनट का मतलब है, उसने इसने बोला है फ्रॉम वन एंड, उसने यहां से जैसे स्टार्ट किया है ना, यहां से स्टार्ट किया तैरना, और वो तैरते 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 90 मीटर कवर किया, फिर उसके बाद वो उसके दोबारा उसी एंड पर वापस आ गई है तैरते तैरते, यहाँ पर, है ना, उसी एंड पर वापस आ गई है। अब वो यहाँ से गई है, इसी एंड से वापस आ गई है इसी जगह पे, अब इसलिए मैंने वो यहाँ से दिखाया है ना। अब देखिए फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ, उसी पाथ पर वापस आ गई है वो, है ना। आप बनाने को ऐसे बना लीजिए, इसे यहां से चली, ये गई और इसी पाथ पर वापस आ गई है ट्रेवल करके, है ना, इसी पाथ पर वापस आ गई है। फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। ठीक है, अब सबको सबकी कॉपी में फॉर्मूले लिखे थे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, फर्स्ट में वो 90 मीटर आगे गई है, फिर 90 मीटर पीछे आई है। क्वेश्चन में हमको दे भी रखा है कि 180 मीटर उसने ट्रेवल किया है ना, क्वेश्चन में हमको उसने दे भी रखा है कि उसने 180 मीटर ट्रेवल किया है ना, तो हो जाएगा 180 मीटर। और टाइम कितना लगा है उसको, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कितना, 60 सेकंड,
0 से 0 ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड हियर वी विल फाइंड एवरेज वेलोसिटी। नाउ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर यदि ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, हम मान लेते हैं इसको ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक गए, फिर बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ गए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अब इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0 मीटर और टाइम कितना लगाया उसको 60 सेकेंड, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, इसकी एवरेज वेलोसिटी है। अब हम चलते हैं अपने 8.4 क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8.4, देखिए इसमें क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोलो या स्टेशनरी पोजीशन बोलो, STATIONARY, स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है रुका हुआ, जैसे मैं रुका हुआ हूं इसको बोलते हैं स्टेशनरी पोजीशन, है ना। स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स his bicycle to attain a velocity of 60 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आप ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। पहले इसमें बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है, इसमें बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल। अब राहुल के पास एक बाईसाइकिल है ना, जैसे हम इसमें बाईसाइकिल बना लेते हैं, है ना, राहुल के पास ये बाईसाइकिल है। ठीक है, इसमें बोला है कि राहुल पेडल्स इज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। राहुल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना यू, वो थी 0। अब बोला है इसने ये बाईसाइकिल आगे ले गया और इसने पेडल मारे बाईसाइकिल में, है ना, और उसकी सहायता से इसने अपनी जो वेलोसिटी है वो कर ली
कितनी कर ली 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। उसको टाइम कितना लगा 30 सेकेंड। ठीक है, उसने पूछा देन ही अप्लाइज ब्रेक, अब उसने सडनली ब्रेक मारी, उसके बाद सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे उसकी बाइसाइकिल की स्पीड कितनी हो गई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे उसकी बाइसाइकिल, ये बाइसाइकिल को नोट कराऊं मैं से, है ना, इस पे उसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसकी जो बाइसाइकिल की स्पीड है ना यहाँ पर आकर हो गई 4 मीटर पर सेकंड जब उसने ब्रेक अप्लाई की। ठीक है, जब उसने ब्रेक अप्लाई करी, है ना। अब देखिए, अब इसमें पूछा है हमने, उसने कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। फर्स्ट केस क्या है, जब बाइसाइकिल यहां से लेके यहां तक आई, सेकंड केस क्या है, बाइसाइकिल यहां से लेके यहां तक गई। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। इन फर्स्ट केस एक्सीलरेशन बोला, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, सभी लोग अपनी कॉपी में देखें, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अच्छा इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम कितना है 30 सेकंड। ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 30, ये कितना आ जाएगा 6/30 मतलब 1/5 मतलब 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आता है फर्स्ट केस। ठीक है, सभी इसको उतार लें। अब इसमें हम चलते हैं सेकंड केस पर। देखिए सेकंड केस में इधर बता देता हूं तो आपको सेकंड केस क्या है। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में बोला है कि यहां से उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, अब वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। इसमें एक्सीलरेशन बताओ। अब सबको पता है यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट। ठीक है, इसमें देखिए आप, इसमें एक्सीलरेशन आता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। फाइनल कितनी है 4 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम कितना लगा उसको 5 सेकंड, ये कितना आ जाएगा 2/5 मतलब 0.4, और 0.4 कैसा आएगा नेगेटिव का। ठीक है, 4 में से -6 करेंगे तो कितना बचेगा -2। 5 4 से 24, 5 सॉरी 5 4 से 20, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमारा, इसको आप पॉज करके इसका इसको उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हमारा इसमें एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल 8.5। देखिए एग्जाम्पल 8.5 क्या कहता है, सभी अपनी एनसीईआरटी में देखें। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल दे या स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन बोल दे, बात एक ही है। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन का मतलब भी रुका हुआ है, रुका हुआ, और रेस्ट का मतलब भी रुका हुआ ही है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform
एंड अब इसमें हमसे पूछा है फाइंड, ठीक है। हमको ये एज्यूम करने के लिए बोला है कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म। हमको फाइंड बोला है द एक्सीलरेशन, पहले केस में बोला है। सेकंड केस में बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। देखिए इसको इसमें हमको क्या निकालने के लिए बोला है, इसमें बोला है सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई ट्रेन है, ठीक है, ये हमने सपोज दैट ट्रेन मान ली, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, ठीक है। उसने जीरो से चलना किया, चालू किया जब उसकी वेलोसिटी यू कितनी थी, जीरो, और वो कितनी देर चली, 5 मिनट्स चली। यहां पर आकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यहां पर आकर इसकी वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है उसने एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है ना वो इक्वल तरीके से बढ़ेगी, इक्वल अमाउंट में, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, है ना। और मैंने आपको लेक्चर में भी ढंग से पढ़ाया है, जिसको ये टॉपिक और समझना है अंदर से आप क्लास देख सकते हैं ना। फाइंड द एक्सीलरेशन, बोला एक्सीलरेशन बताओ, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन अटेन दिस वेलोसिटी, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस वेलोसिटी को अटेन करने में। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टेकन, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर माइनस, अब देखिए इसमें हमको यहाँ तो यूनिट्स दे रखे 5 मिनट्स और यहाँ पे दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको ना हम एक ही यूनिट में लेकर चलेंगे, है ना। एक ही यूनिट में लिखने का मतलब है या तो हम यूनिट मिनट लें तो उसको आवर वाले को भी मिनट में चेंज कर लें, और 72 किलोमीटर को भी हम 72 उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर ले, है ना। अब देखिए इसको हम 72 को चेंज कर ले रहे हैं, 72 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हम चेंज कर ले रहे हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, है ना। तो इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होगा, 72 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर से मिनट में जाने, आवर से सेकंड में जाने के लिए 60 इंटू 60, ठीक है। क्योंकि जो 1 आवर होता है उसके अंदर होती है 60 मिनट, और जो 1 मिनट होती है उसके अंदर होती है 60 सेकंड, है ना। तो 1 आवर के लिए 60 मिनट हो गई और 1 मिनट के लिए 60 सेकंड, तो इसलिए आएगा 60 इंटू 60। आप इसको ना डायरेक्ट याद रखिएगा, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कहीं पर भी ये आ जाए ना 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है तो आप इसको तो यूं लिखा रहने दो, इनको देखिए जीरो से जीरो खत्म, ये कितना आ जाएगा 72 इंटू 10 डिवाइड बाय 36, मतलब ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18, ठीक है। 2 से और डिवाइड दे दिया, है ना। तो जहां पर भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो वहां पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा आपका, इसको देखिए ये हो जाएगा 4 टाइम, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, है ना। 20 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है उसको, 5 मिनट। अब मिनट को हम किस में चेंज कर ले रहे हैं, सेकंड में, तो 5 इंटू 60, 20 डिवाइड बाय 5 6 जा 30, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 1/15, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, है ना। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। अब हमारा एक्सीलरेशन कितना आया था, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया था हमारा एक्सीलरेशन, ठीक है, जो फर्स्ट का आंसर है ना। बोला द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बाय अटेनिंग दिस वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, इसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखाई थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड लिखाई थी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड लिखाई थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हमसे इसमें पूछा है डिस्टेंस, ठीक है, हमसे इसने पूछा है डिस्टेंस, तो हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमने जब मीटर पर सेकंड में चेंज की थी 72 इंटू 5/18, कितना आया था ये 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एस निकालना है ना हमको, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू की वेलोसिटी कितनी है 0, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो जाएगा हमारा 0 इसमें। v की वैल्यूज कितनी है 20 इंटू 20, या फिर ऐसे लिख लो 20 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/15, एस हमको निकालना है। ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो जाएगा 3000 मीटर, या इसको लिख सकते हैं हम 3 किलोमीटर, ठीक है। ये आता है इसका डिस्टेंस, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, एस के बराबर आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। और ये अच्छे तरीके से समझ में जब आएगा जब आप इसकी क्लास 5th तक लेक्चर अटेंड करके आओगे, ठीक है, फिर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा ये ना। और जरूरी नहीं है आप इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए ये इक्वेशन लगाओ, आपको जिस इक्वेशन से आ रहा है आप उस इक्वेशन से निकाल सकते हो ना। अब देखिए इसमें हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8.6। इसमें बोला है आकार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। आप इसमें यूनिट्स का जरूर ध्यान दें, अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखा है, टाइम सेकंड में दे रखा है, इन यूनिट्स को आप एक ही तरीके से लेके चले, या तो मीटर पर सेकंड में लेके चले या किलोमीटर पर आवर में लेकर चले। अगर यहाँ पे सेकंड दे रखा है आपको आवर में आंसर निकालना है तो फिर इसको आवर में चेंज करें, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट आता है इसमें द एक्सीलरेशन, और इसमें सेकंड पार्ट आता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन दैट टाइम, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, बोला है एक कार है ना, जिसने एक्सेलरेट किया है यूनिफॉर्मली इक्वल रेट से, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। सबसे पहले तो आपका काम है कि 18 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन में बताया था कि 18 किलोमीटर पर आवर लिखा है ना, इसको अगर यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड जो दे रखा है हमको 36 किलोमीटर पर आवर,
इसको कन्वर्ट करना है तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये 2 और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है टाइम हमको दे रखा है, उसने कितना दे रखा है टाइम, 5 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। अब इसमें बोला है हमको सबसे पहले एक्सीलरेशन बताइए। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ओके। अब देखिए इसमें वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, बोला इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। टाइम जितना लगाए, फाइनल कितनी है 10, इनिशियल कितनी है 5 और टाइम कितना लगाए 5 सेकंड। ये आ जाएगा 5/5, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इसका जो एक्सीलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसमें हमारा जो नेक्स्ट इसमें पार्ट पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हम इसमें इक्वेशन लगा देते हैं। देखिए हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, 3 होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड बताई थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है हमसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, तो हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमको निकालना, देखो यू इनिशियल वेलोसिटी बोला है। अब देखिए अ कार एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। ठीक है, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, है ना, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में 5 मीटर, तो जाएगी 5 और टाइम कितना लगा है उसको 5 सेकंड प्लस एक्सीलरेशन कितना हुआ है उसका हाफ, एक्सीलरेशन कितना है इसका 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 25, 25 प्लस ये हो जाएगा आपका 12.5, ये हो जाएगा आपका 37.5। देखिए 25 प्लस 12.5, 573, 37.5, ये आता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, जो उस कार ने ट्रेवल किया है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 8.7। देखिए आपको ये क्लास 9th की बुक है ना, इसमें लास्ट 8.7 एग्जाम्पल तक ही दे रखा है। ठीक है, आज के जो हमारी क्लास है उसमें हमने सारे एग्जाम्पल क्लियर कर दिए एनसीईआरटी के। ठीक है, एक एग्जाम्पल रह गया उसको भी करा रहे हैं ना, और जो कल जो लेक्चर आएगा उसमें हम सारे इंटेक्स क्वेश्चन इसमें जितने भी दे रखे हैं। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन किनको बोलते हैं, जो ये दे रखे हैं ना नीले नीले से दे रखे हैं, है ना, ये जो दे रखे हैं बोलते हैं इंटेक्स क्वेश्चन, है ना। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा देंगे, है ना, और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से डन। अब हम चलते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8.7। एग्जाम्पल नंबर 8.7, इसमें बोला है द ब्रेक applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square in opposite direction to the motion if the car takes 2 seconds to stop after the
application of brakes calculate the distance travels during this टाइम। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। जैसे किसी कार का मोशन हो रहा है इधर, तो उसमें एक्सीलरेशन किधर प्रोड्यूस हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अपोजिट का क्या है, हमको डायरेक्शन बता रहा है ना, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव साइन से। अब देखिए इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जैसे किसी ने ब्रेक लगाई है ना, उसके बाद वो उसको 2 सेकंड लग गए रुकने में। ठीक है, बोला उसने कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब कभी हम ब्रेक लगा दें तो ये थोड़ा तुरंत रुक जाती है गाड़ी, है ना, तुरंत तो नहीं रुकती है, हौले हौले करके थोड़ी सी आगे चली जाती है ना। अब इसने बोला है हमसे कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखिए फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को आप याद कर लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड याद करिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या है, अब इसमें सबसे पहले तो हमको निकालनी पड़ेगी इसके लिए वेलोसिटी। ठीक है, हमको बोला है उसने, हमको एक्सीलरेशन दे रखा है उसने, है ना, और if the car takes 2 seconds to stop after the application of brake calculate the distance travel during this time। अब उसने हमको टाइम बता रखा है ना, तो इस इक्वेशन में डिस्टेंस की थी, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन मिलता है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को लगा देंगे इसमें, है ना। ठीक है, तो देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप, हमको इसमें लगाने के लिए डिस्टेंस चाहिए, u इंटू टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, और देखिए प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको u की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू नहीं पता ना, हम u की वैल्यू इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, भाई आफ्टर वो स्टॉप हो गई ना जाके, स्टॉप प्लस u, एक्सीलरेशन कितना दे रखा है -6, टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इस 12 मीटर पर सेकेंड को यहां पे रख देते हैं ना, देखिए 12 इंटू 2 ये हो जाएगा, इससे डिवाइड देंगे माइनस का 3 और ये हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 माइनस का 12, ये आ जाएगा 24 माइनस 12, ये आ जाएगा हमारा 12 मीटर। ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 12 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल्स का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।